अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से आपका भाई गायब था। क्यों गायब था, व्लॉग नहीं आ रहे थे, ये तो सब जाके आपको एंड में पता चलेगा। तो गाइज़, आज मैंने सुबह उठ के ख़बर देखी थी कि मारूफ टिकटॉकर प्यारी मरियम अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो सुन के बहुत दुख हुआ। अल्लाह ने उनको शहादत की मौत बुलाया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो इसी के साथ साथ आपका भाई जिस काम के लिए निकला था वो काम ये था कि आपके भाई ने जाना था उम्रा मक्का करने अल्हम्दुलिल्लाह, और मदीना जाना था। तो रूम से हम लोग निकल गए थे 4:30 बजे। उसके बाद हम पहुंच गए थे पंप पे। पंप पहुंचने के बाद हम लोगों ने डीजल डलवाया। डीजल डलवाने के बाद ये हम दोनों, मैं और नवीद भाई, बातें करते हुए जा रहे थे कि इधर से एक टाइम में आते हुए मैं भी डीजल भरवा के जाया करता था। हमें जाना था बकाले पे, रास्ते में सफ़र के लिए कुछ सामान लेने। उसके बाद बकाले के अंदर इंटर हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अपनी फेवरेट ड्रिंक मरिंडा, जो कि आपको सबको पता होगा, जो कि रोज़ मुझे बंदा रास्ते में मिलता है वो यही बोलते हैं, हाँ भाई मरिंडा पी ली या नहीं पी। उसके बाद मरिंडा हमें मिल जाती है। मरिंडा लेने के बाद हम दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जब हम 400 किलोमीटर का सफ़र कर जाते हैं तो रियाज में आके हमारी गाड़ी की ब्रेक लगती है। फिर हम देखते हैं कौन से होटल में खाना खाता है। पाकिस्तानी होटल देख रहे होते हैं जो हमारा सामने होता है, क्योंकि हम जब यहाँ सफ़र में आते हैं तो इधर ही खाना खाते हैं। बहुत अच्छा खाना है इनका। फिर हमने मंगवाया था नुस्फाम, यहाँ पे ये डबल नुस्फाम मंगवाए थे। उसके बाद हम निकल जाते हैं। अगले दिन हमारी सुबह मॉर्निंग होती है ताइफ में। ताइफ में आप देख कर सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत है। उसके बाद ठंड भी हल्की हल्की हो रही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। ताइफ क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एक शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे दो भाइयों ने हमारे साथ जो आए थे उन्होंने लेना होता है एहराम और चप्पल वगैरह। तो हम इनको जल्दी से एहराम दिलवाते हैं। जो ये बंगाली भाई बोल रहे होते हैं कि 70 रियाल में दूंगा, फिर हम इनको 40 रियाल में एहराम करवाते हैं और 2 चप्पलें करवा के जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हम सीधा गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं मिकात की तरफ। यहाँ मिकात पे आते हैं। मिकात में आके हमने गुसल करना होता है। गुसल करने के बाद एहराम पहनना होता है। यही सोचते हुए जा रहा होता हूँ मैं कि यार ठंड होगी नहीं होगी, गीज़र होगा, क्योंकि ठंडे पानी से तो आपको पता है ना यार, हालत बड़ी टायर्ड हो जाती है। उसके बाद जल्दी से नहा के गुसल करके उसके बाद एहराम पहन के आपका भाई बाहर आ जाता है गाड़ी की तरफ। सर्दी इतनी खास नहीं हो रही होती। उसके बाद फिर गाड़ी मैं ले लेता हूँ। गाड़ी मैं चला रहा होता हूँ। रास्ते में ये जद्दा मक्का हाईवे है, तो सीधा हम लोग डाल लेते हैं मक्का की तरफ। बाकी सारे घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने रात में गाड़ी चलाई हो रही होती है और मैं रात में सो रहा होता हूँ। उसके बाद आपको पता है जहाँ पे सुकून होते हैं, जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं हरम की तरफ, आपका भाई अल्लाह के हुक्म से हरम के पाक की तरफ पहुंच जाता है। सबसे पहले हमें होटल लेना होता है जहाँ पे हम अपना सामान रखेंगे। उसके बाद होटल बहस कर होटल मिल जाता है। ये 4 बेड रूम है। यहाँ पे हमें मिला होता है ये 220 रियाल में। उसके बाद आगे जैसे ही बेड पे लेटते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, जल्दी से आगे बेड पे लेट जाते हैं। उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद जल्दी से जुम्मे की नमाज़ पढ़नी होती है, क्योंकि जुम्मे के मुबारक दिन में अल्लाह ने हमारे को बुलाया था अपने घर पर। तो ये आप देख सकते हैं हरम की गली में ही लोगों ने सजदे बिछाना शुरू कर दिया। आई थिंक जाए नमाज़ बिछाना शुरू कर दी। उसके बाद ये क्लॉक टावर है। आपका भाई भी आ रहा होता है, मौसम भी खुशगवार ही होता है। उसके बाद हमें अंदर जाने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि शुरतों ने अंदर ब्लॉक